अखंडता को अगर देश के खतरा होगा तो फिर वो आदमी नहीं बख्शा जाएगा। वो कोई हो। आपने ये कहा। हाँ। पाकिस्तान का राग अलापती हुई महबूबा मुफ्ती उस बैठक के बाहर भी आकर आई। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हमने कहा है बातचीत की जरूरत है तो पाकिस्तान से करिए। क्या उन्होंने ये बातें अंदर कही थी प्रधानमंत्री के सामने? क्या हुआ? मैं वहां क्या बात कही गई इसको यहाँ मैं नहीं कहने वाला। उसको कहने की जिम्मेदारी किसी और की है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उस सभा कक्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के समक्ष जो बातें हुई, कोई आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी जिसको मैं आपसे चर्चा करूं। पाकिस्तान का जिक्र आया था सर? पाकिस्तान से इनफॉर्मल टॉक्स भारत सरकार ने भी किया है, और आपको मालूम है कि सीज फायर हुआ है, तो ये बैक चैनल से बातें ये होती रहती हैं, ये तो डिप्लोमेसी है। तो अगर कुछ लोग उस बात को आगे बढ़ाने की बात करें तो उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात हुई ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए डिलिमिटेशन और चुनाव वाला आपका क्रोनोलॉजी समझना चाह रहे हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब बाकी देश में 2026 तक हम इंतजार कर रहे हैं परिसीमन के लिए, तो यहां पर चुनाव से पहले परिसीमन की शर्त क्यों रख दी गई है? क्यों पहले किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर को आप कह रहे हैं कि हमको एक साथ करना है देश के साथ, और आप उसको अलग करके पहले परिसीमन वहां कर रहे हैं, क्यों? अंजना जी, एक जो भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि तथ्य को समझने की जरूरत है। डिलिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पारित किया है, और उस कानून के अंतर्गत ही डिलिमिटेशन होता है। जम्मू कश्मीर अब एक यूटी बन गया। पहले जितनी विधानसभा की सीटें थी, सीटें बढ़ गई हैं, और इसलिए बिना डिलिमिटेशन के वहां चुनाव नहीं हो सकता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और कहाँ होना है कहाँ नहीं होना है, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। और उस बैठक में गृह मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर ये बात समझा दी थी, और लोगों को ये बात समझ में आ गई। और जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, जो चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि अब डिलिमिटेशन कमीशन के लोग वहां 6 तारीख को पहुंच रहे हैं श्रीनगर। वो काम अपना तेजी से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सभी डीसी से उन्होंने 18 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी, तो इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने लोग उसमें सहयोग करें। और जो लोग डिलिमिटेशन कमीशन में कभी काम किए हैं, मैं जो मेंबर पार्लियामेंट में एसोसिएट मेंबर रहा हूं, मैं जानता हूं कि इतने ट्रांसपेरेंट ढंग से वो काम होता है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की सुनवाई, बाकी लोग भी अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो अपनी राय दे सकते हैं। और मुख्य रूप से उस एक्ट में 2 प्रोविजन है, लास्ट सेंसस की जो जनसंख्या है, और दूसरी कॉम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो मैं समझता हूं कि इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लोग मदद करें, जिस पर लोगों की सहमति बनी है, और अपना प्रतिनिधि चुने, अपनी सरकार चुने। लेकिन क्रोनोलॉजी अब बताइए, डिलिमिटेशन उसके बाद इलेक्शन, क्या वो कह रहे कि इलेक्शन में देरी क्यों है, कराना तो कराइए। नहीं, उनको भी ये बात समझ में आ गई है, और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि डिलिमिटेशन फिर इलेक्शन, यही क्रोनोलॉजी है। ये क्रोनोलॉजी फिक्स्ड है। अब डिलिमिटेशन पर कुछ तो सवाल खड़े होंगे सर, क्योंकि देखिए राजनीति पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू होता है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, तभी तो इस तरह से इलेक्शन कमिश्नर, वहां के स्टेट कमिश्नर, एक फॉर्मर जस्टिस, सबको कमिश्नर बनाया जाता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक बात कही जा रही है कि बीजेपी जम्मू का दबदबा बनाना चाहती है, इसीलिए परिसीमन में जम्मू की सीटें बढ़ाने की कोशिश होगी बनाम कश्मीर। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पर है, जो बहुसंख्यक वहां पर है, उनको आप नीचे करके एक हिंदू मुख्यमंत्री लाना चाहती है बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में। मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं। जिन लोगों को भी भारत के संविधान की समझ है, जिन लोगों ने डिलिमिटेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को समझा है, मैं समझता हूं कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति या कोई भी समझदार व्यक्ति इस भ्रम में कभी नहीं पड़ेगा। डिलिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, उसी एक्ट के अंतर्गत डिलिमिटेशन होगा, और कोई ऐसी मंशा नहीं कि किसको लादना है किसको। वो एक्ट बहुत स्पष्ट है, उसी के अनुसार डिलिमिटेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि जब लोग उसमें भागीदार बनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो खुद ही कहेंगे कि साहब बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है। ये चूंकि वहां इन लोगों ने देखा ही नहीं है डिलिमिटेशन, अपने ही मन से चलता रहा है, तो ये बात कम लोगों को समझ में आ रही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं यूपी से एमपी था 2003 या 4 में, जब वो डिलिमिटेशन हो रहा था, तो मैं एसोसिएट मेंबर था। मैं आपको बता रहा हूं ऑनेस्टली, उस समय गवर्नमेंट भी दूसरे की आ गई थी, लेकिन काम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ढंग से वहां होता है। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि किसी का दबदबा बढ़ाना और किसी का दबदबा कम करना, ये कोई डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं है, और न ऐसा होने जा रहा है।